सो मेनी ऑफ यू नो कि मेरा डेल G15 लैपटॉप है ना, वो अभी ख़राब हो गया था। मैंने लाइव स्ट्रीम करके आपको बताया भी था। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमारा जो लैपटॉप है डेल G15 जो है, वो यहाँ पे मदरबोर्ड उसका इशू हो गया था और वो ऑन नहीं हो रहा था। तो बेसिकली मैंने उसे बनवाया, अराउंड मुझे 2,500 या 3,000 के आसपास खर्चे लगे। एक्चुअली 3,000 रुपये लगे थे और वो एक दिन में बन भी गया था। बट इशू ये हुआ ना कि जैसे ही मैंने उसे बनवाया, मेरा CPU टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जाने लगा और मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट भी किया था कि बहुत ज़्यादा 100+ डिग्रीज वो चला जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा इशूज़ ये जो आ रही थी। तो अगर आपको भी, अगर आपका CPU टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है और लेट्स से आप नॉर्मल यूज़ करते हो और आपका बहुत ज़्यादा CPU टेम्परेचर जा रहा है, तो ये वीडियो देख लेना। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप का थर्मल पेस्ट कैसे चेंज कर सकते हैं और उससे वो टेम्परेचर इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं, ये भी आपको लास्ट तक देखने में पता चल जाएगा। क्योंकि जब मैं आपको चेंज करके अपना जो प्रेजेंट का वो टेम्परेचर दिखाऊंगा, तो आप उससे पता कर लोगे कि आपका भी इम्प्रूव हो सकता है या नहीं। तो थर्मल पेस्ट के लिए हम लोग ये कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला थर्मल पेस्ट यूज करने वाले हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप परचेज वहां से कर सकते हैं। चलिए, लैपटॉप को खोलने के लिए हम इस टूल का यूज करने वाले हैं। तो लैपटॉप में जितने भी ऊपर के स्क्रूज है ना, वो हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं और किसी भी टूल की मदद से आप इसे लैपटॉप का ऊपर का कवर रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी को रिमूव करेंगे ताकि हमारा कोई भी तरह का इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ना हो। और फिर हम लोग लैपटॉप के लिड को ओपन करेंगे और जितना भी पावर बचा हुआ है ना लैपटॉप का, वो हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पावर बटन को होल्ड करेंगे ताकि इस सर्किट से जितनी भी पावर है वो लॉस हो जाए। अब दोनों ही फैंस के केबल को हम लोग रिमूव कर देते हैं और ऊपर साइड हम लोग स्क्रू को भी निकाल देंगे ताकि हम लोग फैन को पूरी तरह से हटा पाए। अब ध्यान रखिएगा, फैन में भी कुछ स्क्रूज लगे होंगे। मेरे में एक एक करके लगा था, आपके में 2 लगा हो सकता है। तो आप दोनों स्क्रूज को खोल लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग SSD को निकालेंगे। उसके लिए दोनों ही स्क्रूज हम लोग लूज करेंगे और आराम से हम लोग SSD को रिमूव कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग वाईफाई कार्ड के कनेक्शन को हटाने वाले हैं और वाईफाई कार्ड को भी रिमूव करने वाले हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे ही आपके कनेक्टिंग पिन को रिमूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये रिमूव किया, फिर मिडिल के 2 हमने रिमूव किए। आराम से आपको इसे करना है और ये वाला कनेक्टर भी हम लोग रिमूव कर देंगे। और लास्ट में हम लोग ये पावर वाला कनेक्टर जो है, जो पावर इनपुट करता है जब आप चार्जर लगाते हो, वो भी रिमूव कर देते हैं। अब सबसे ऊपर आपको ये कनेक्टर देखने को मिलेगा, इसे भी आपको आराम से इस तरह से रिमूव कर देना है। बेसिकली हमें मदरबोर्ड के सारे कनेक्टर्स को पहले रिमूव करना है, इसी तरह एक एक करके। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टेप्स को फॉलो करिएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिए, हमें मदरबोर्ड को निकालना है। अब ध्यान रखिएगा, मैं जैसे कि स्क्रू को हटा रहा हूँ। अब आपके में कुछ स्क्रूज एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मेरे में कम हो सकते हैं, बिकॉज मैंने लैपटॉप को अभी रिसेंटली बनवाया है और उसके चक्कर में कुछ स्क्रूज मेरे खो गए हैं। तो मैंने ऊपर के स्क्रूज को हटा दिया, पर उससे पहले हम अपने फैन को भी रिमूव कर देते हैं और बचे हुए स्क्रूज को मैं अनस्क्रू करके अपने मदरबोर्ड को भी ये निकालने वाला हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि आपने सारे ही स्क्रूज अपने लूज कर दिए हैं मदरबोर्ड को निकालने से पहले। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एकदम आराम से हल्के हाथों से अपने मदरबोर्ड को देख देख के निकाल रहा हूँ ताकि कोई भी तरह का स्क्रू कहीं लगा ना हो और हम अपने मदरबोर्ड को डैमेज न कर दें। सो ये रहा हमारा मदरबोर्ड दोस्तों, हमने प्रॉपरली रिमूव कर दिया है अपने लैपटॉप से। अब क्योंकि मेरे पास ब्लोअर था, तो ब्लोअर की मदद से मैंने डस्ट को रिमूव कर दिया है। अब ये आप स्क्रूज देख रहे हो ना, ये आपको रिमूव करना है, लेकिन आप ध्यान रखना पैटर्न वाइज करना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपको नंबरिंग देखने को मिलेगी। तो उसी पैटर्न में आपको इसे लूज करना है। तो जैसा कि मैंने 1 को किया, फिर 2 को किया, 3 4 5 एंड देन 6 को किया। और आपको इसे बहुत ही हल्के हाथों से हटाना है। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर कोई भी थर्मल पेस्ट नहीं लगा है। विदाउट थर्मल पेस्ट ये चल रहा था। और ये हुआ कैसे कि मैंने जो हमारा अभी मदरबोर्ड खराब हुआ था ना, उसके वजह से मैंने जो रिपेयर करवाया, अब उस रिपेयर वाले बंदे ने एक भी कुछ भी थर्मल पेस्ट लगाना सोचा ही नहीं और इसी वजह से हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहा था। तो अगर आपका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहा है, हो सकता है आपका थर्मल पेस्ट पुराना हो गया हो, खराब हो गया हो, तो आप इसे फॉलो करके अपना भी थर्मल पेस्ट चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारे पास कूलर मास्टर का ये जो थर्मल पेस्ट है ये दिख रहा है, उसके साथ स्पैचुला भी मिलता है और ये क्लीनिंग का भी हमारे पास देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीनिंग वाइप को लेंगे और खोलेंगे और फटाफट से हमारे जो प्रोसेसर और GPU है उसको ऊपर से क्लीन करेंगे और लास्ट में इस पोर्शन को भी हम लोग क्लीन करने वाले हैं अच्छे से, जितना भी पॉसिबल हो पाए। ये जो आप रेसिड्यू देख रहे हैं ना, ये पुराना थर्मल पेस्ट है जो लैपटॉप की तरफ से ही लग के आया था। उसके बाद कोई भी मैंने कभी चेंज नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं अपना थर्मल पेस्ट लगा रहा हूँ। सो P ड्रॉप साइज का यहाँ पे मैंने थर्मल पेस्ट थोड़ा सा इसमें लगाया है और ये हमारा जो है ना, ये GPU का है पार्ट जो स्क्वायर में आपको दिख रहा है और स्पैचुला की मदद से आप इसे आराम से अप्लाई कर लीजिए। और सेम चीज हम अपने CPU पे भी करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे थर्मल पेस्ट थोड़ा बहुत लगाया और आप देख सकते हो कितना अमाउंट है। थोड़ा क्लोज से मैं आपको दिखाऊं तो इतना कुछ आपको अमाउंट यहाँ पे लगाना है। थोड़ा सा ज्यादा भी आप लगा सकते हो, ध्यान रखना कि कम ना हो जाए
और उसके वजह से फिर से आपको प्रॉब्लम ना आने लगे। तो आप देख सकते हो मैं स्पैचुला की हेल्प से इसे हल्का सा फैला रहा हूँ ताकि ये प्रॉपरली जब लगेगा ना तो अच्छे से ये फैल जाए, सारे सरफेस को कवर किया रहे। और आप देख सकते हो इस तरह का कुछ अमाउंट मैंने लगाया है, ये आप जीपीयू पे देख सकते हो और ये हमारा सीपीयू पे देख सकते हो। बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। और लगाने के बाद आप सिंपली इसे अलाइन करके आराम से प्रेस कर दो। ये जो हिस्सा है ना ये बहुत ही सेंसिटिव है, तो इसे आप आराम से करना, ज़्यादा प्रेशर वगैरह आपको देना नहीं है। और स्क्रू करने का तरीका थोड़ा अलग है ना, यहाँ पे आपको अल्टरनेट डायरेक्शन में स्क्रू करना है। जैसा कि आप देख सकते हो मैं करने वाला हूँ। तो मैंने टॉप राइट पे सबसे पहले स्क्रू किया है, फिर बॉटम लेफ्ट पे मैंने किया है, फिर लेफ्ट टॉप पे किया है, फिर बॉटम राइट पे किया है। तो ऐसे करके आप स्क्रू करो और पूरा एकदम एक साथ मत टाइट करना, थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाना और लास्ट में आप इसी पैटर्न में अपोजिट डायरेक्शन में स्क्रू करते जाना। इससे क्या होगा ना कि आपके सीपीयू या किसी एक पार्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डेवलप होगा, सारा चीज इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो स्क्रू करने के बाद आपको लैपटॉप पे वापस से इसे मदरबोर्ड को लगाना है उसी तरीके से जिस तरह से आपने इसे रिमूव किया था। सिंपली आपको जो आपने किया है ना उसका अपोजिट आपको करना है। तो इस पार्ट पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो आपको वही सारे स्टेप्स को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करना है। आपने जितने स्क्रूज या फिर जितने चीजें निकाली थी आपको वहीं वापस लगा देनी है। तो जैसा कि ये 3 पिन्स थे हमने निकाले थे, तो हमें ये तीनों लगा देने हैं। बैटरी वाला कनेक्शन हम लोग लास्ट में करने वाले हैं, उससे पहले हम ये सारे कनेक्शन कर देंगे। तो जैसा कि हमने जो भी क्लिप्स वगैरह, पिन पोर्ट्स वगैरह निकाले थे, आपको वहीं पे उसी डायरेक्शन में वापस सब कुछ लगा देना है उसी तरीके से जैसे आपने निकाला था। और लास्ट में हम लोग जो फैन हमने निकाला था ना उसको थोड़ा बहुत क्लीन करके, जो भी आपका पॉसिबल हो पाए उसके हिसाब से आप क्लीन करके इसे वापस वहां पे प्लेस कर सकते हैं और सारे कनेक्शन को, जो फैन के भी कनेक्शन है उसे भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपने वाईफाई कार्ड को लगाने वाले हैं और ये नॉर्मल सा स्क्रू हम लोग टाइट करेंगे। और मेक श्योर करिएगा आप वाईफाई कार्ड के वायर को वापस से अटैच करना ना भूलें और सही कलर में करें, यानी कि ब्लैक वाला ब्लैक की जगह जाएगा और व्हाइट वाला व्हाइट की जगह जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्किंग भी लगी हुई है, तो बहुत इजी होने वाला है, आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये हमने एसएसडी लगा के उसके ऊपर कवर भी लगा दिया है। और सब कुछ कनेक्ट होने के बाद आपको लास्ट में आपका जो बैटरी का कनेक्टर है उसे भी कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद आप सारा स्क्रूज जो आपने लैपटॉप को बंद करने के लिए करते हो ना, वो सारा स्क्रूज आपको वापस से टाइट कर देना है और आपका लैपटॉप वापस से रेडी हो गया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले लैपटॉप को वापस से ऑन करने वाले हैं और यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं बायोस में जाके। अब देखो ना, ये जो बायोस की सेटिंग है ये कुछ ऐसी है कि जैसे कि मुझे चाहिए कि मैं अपना लैपटॉप का लीड जब ओपन करूं तो लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाना चाहिए, मुझे पावर बटन को प्रेस नहीं करना है। तो उसकी सेटिंग आप कर सकते हो जैसा कि मैं कर रहा हूँ। उसके साथ 2-3 और सेटिंग्स है वो मैंने किया है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आप ये सारी सेटिंग्स को ही करो, बट आप इसे फॉलो कर सकते हो, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ। सो जो भी हमने सेटिंग्स करनी थी उसके बाद हमने एग्जिट पे क्लिक किया, हमारा लैपटॉप वापस से लोड होगा, वापस से जैसे नॉर्मल तरीके से ओपन होता है ना वो उस तरह से बूट होगा। आप अपना पिन डालो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और लैपटॉप हमारा ऑन होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेम्परेचर, सीपीयू टेम्परेचर एक्चुअल में अब कितना है। पहले क्या हो रहा था ना कि जैसे ही मैं लैपटॉप को ऑन कर रहा था वैसे ही 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में ये 100 डिग्रीज को टच कर जा रहा था, बिकॉज उसमें थर्मल पेस्ट कुछ था ही नहीं। बट अब कैसा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो 54, 57, यहाँ पे आप समझ लो 50-60 के अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 51, 45, जो हमारा कोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है ना वो 65 तक दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है थर्मल पेस्ट लगाने के बाद। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि आपका हमेशा 60 पे ही रहेगा। अभी हमने लैपटॉप को ऑन किया है, जब हैवी टास्क करेगा तो मे बी ये 80-90 टच करे, विच इज वेरी नॉर्मल अगर आप बहुत हैवी टास्क कर रहे हो। बट एनीवेज जो हमारा पुराना टेम्परेचर था ना उससे बहुत इंप्रूव हुआ है। आप जीपीयू भी देख सकते हो 45, 43, 45 ऐसे कुछ ये घूम रहा है, मतलब आप समझ लो 50 के आसपास ये टेम्परेचर अभी नॉर्मल कंडीशन में है, विच इज वेरी गुड। तो ये होता है थर्मल पेस्ट चेंज करने के फायदे। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका सीपीयू टेम्परेचर कितना आ रहा था और बाद में आपने जब थर्मल पेस्ट चेंज कर लिया तो आपका सीपीयू टेम्परेचर कितना आने लगा। जरूर से नीचे कमेंट करिएगा और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ऐसी और भी वीडियोस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर प्रोडक्ट के मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उनमें से कोई प्रोडक्ट के रिव्यूज वगैरह अगर आप देखना चाहते हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख देना। अंटिल देन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय। दिस इज हर्षित एंड यू आर वाचिंग टेकी नोट्स AK हर्षित जायसवाल।